भाई राशन लेने को आए, सीधी सी बात है, नहीं तो कोई ऊपर सुने नहीं नीचे सुने। मैं पब्लिक सेवा कर रहा हूँ यहाँ से, करवा दो ठीक है, ना करवा तो मैं अपना चला जाऊँ, कोई अपना बांट देगी। प्रदेश में सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस सरकार हो, लेकिन आज भी रसद विभाग की सड़ी गली व्यवस्था, अधिकारियों की राशन डीलरों से मिलीभगत और गरीब की वही पुरानी कहानी, सर्दी गर्मी तेज धूप में लंबी लाइनों में लगे रहना और कुछ मुट्ठी भर अनाज के लिए बेइज्जती और तिरस्कार लेकर अपने घर आना। कोई के घर में क्या समस्या है, हमारे बच्चा परेशान है, बैठू तो पड़ा कोई यार कोई जा रहा 6 दिन हो गए डोलते हमको ना मिल रहा 5 किलो एक बार दे 5 किलो कौन डोले बार-बार। कहते हैं हर कहानी के पीछे कई कहानियां होती हैं और आत्महत्या के पीछे कई सारे दर्द और दर्द भविष्य की चिंता का, दर्द वर्तमान स्थिति का, दर्द परिवार का, दर्द बेरोजगारी का, दर्द अकेलेपन का और कमजोरी का, दर्द राशन डीलर के द्वारा मिले तिरस्कार और बेइज्जती का। ऐसा ही नज़ारा राजस्थान के अलवर जिले के किशनगढ़ में देखने को मिल रहा है। किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों एवं रसद विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से राशन डीलर पिछले लंबे अरसे से गरीब जनता को मिलने वाला राशन सामग्री को डकार रहे हैं। भाई राशन लेने को आए, सीधी सी बात है, नहीं तो कोई ऊपर सुने नहीं नीचे सुने। सीधी सी बात है, हमारे गांव में इतने परसेंटेज हैं कि जो आप ये चाहो ना कि भाई ऐसे कारण हैं जिन्होंने एक दाना नहीं दिया और फिर भी सुबह ऑनलाइन चढ़ रहे हैं, तो ये अंधी सरकार है। 2 महीने पिछले चने आए 2-2 किलो, एक बार भी एक पाव भर चना भी नहीं दिया, जबकि हमारे गांव में दूसरा डीलर है दूसरे गांवों का, उसने 2-2 किलो चने 2 बार बांटे हैं। इधर आजा भाई, एक बार भी नहीं बांटा। डीलर साहब इधर आजा, एक बार भी चने नहीं बांटे, वो चने बीच में बैग बेच दी इन्होंने। यहाँ पे गेहूँ जो बट रहे हैं, यहाँ पे 5-5 किलो गेहूँ दे रहे हैं जी, वो भी 4 दिन बाद में, पहले 10-10 किलो गेहूँ देते, अब 5-5 किलो ही दे रहे हैं। यहाँ पे जो पोस्ट मशीन लाई गई है वो एक लाई गई है, 2 पोस्ट मशीन? एक है। पहले एक, अब ये दूसरी और आई है। अच्छा, 2 लेकर के आए। ये मीर का बसी है। डीलर कौन कौन है बांटने वाले? यही बांटते हैं, कहाँ जानते, नाम नहीं जानते आप? किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर रसद विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ कर फर्जी राशन कार्ड व पोस्ट मशीन की अदला बदली कर हजारों क्विंटल गेहूं को डकार गए हैं। इसी वर्ष मार्च माह में किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र में राशन डीलरों द्वारा फर्जी राशन कार्ड से गरीब जनता का हक का गेहूं डकारने का मामला उजागर होने व फर्जी राशन कार्ड व पोस्ट मशीनों की अदला बदली कर राशन सामग्री डकारने का साक्ष्य तत्कालीन उपखंड अधिकारी व डीएसओ अलवर के समक्ष पेश करने के बावजूद भी उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होना साफ दर्शाता है कि इनके साथ प्रशासनिक व रसद विभाग के अधिकारी भी मिले हुए हैं। ज्ञात रहे कि कुछ माह पहले स्थानीय विधायक दीपचंद खेरिया ने भी हमारे चैनल 24 टीवी नेटवर्क के इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि किशनगढ़ क्षेत्र के राशन डीलरों द्वारा गरीब जनता का हजारों क्विंटल गेहूं का गबन किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने रसद विभाग के अधिकारियों से भी की है। ऐसा ही मामला मंगलवार को किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में देखने को मिला है। ग्राम नूरनगर के दर्जनों की संख्या में महिला पुरुषों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पिछले 4 माह से उन्हें राशन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन डीलर कमलेश कुमारी की दबंगई व मनमानी से परेशान होकर गत माह 21 सितंबर को अलवर जिला कलेक्टर व रसद विभाग अधिकारियों को ज्ञापन देकर गुहार लगाई गई कि ग्राम नूरनगर में नया राशन डीलर लगाया जाए। समस्या ये है कि यहाँ तक की जो मौजूदी है हमारी है, पहली बात तो पहले तो कोटा भेज दिया तरवाड़ा से हमारी बहन बेटी है, गरीब आदमी हम भाई जो 500 रुपये की मजदूरी है, गरीब आदमी नूरनगर के निवासी 1 रुपए की 4 चौंडी कर रखे एडीएम साहब आपने भी। तुम यहाँ से वहाँ तक सब बिका हुआ हो और सख्त कार्रवाई, या तो आप मान जाओ, नहीं कलेक्टर साहब को हम परसों पहले रोज कलेक्टर साहब के भी गया था पास में, कलेक्टर साहब चुनावी दौरा में मौजूद है इस टाइम, और नहीं तो मैं राज्यपाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहुंचाऊंगा इस कार्रवाई को। या तो आप सोचो समझो जागरूक हो, एक गरीबों का गला कट रहा है और ना पेट भर रहे हो तो बंदी करो, या को ले जाओ, हम तो भूखा मर रहे हैं जैसे ही रहेगा। राशन डीलर की मनमानी के चलते एक और उन्हें जहां दरबदर होकर धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं राशन भी नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में कई बार राशन डीलर से शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संबंध में कई बार उपखंड अधिकारी सहित रसद विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश चौबे को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला। भाई साहब देखो, सच्चाई है कि अधिकारी ने अगर अपना पद का यूज करे ना कि मैं अधिकारी हूँ, तो शायद ये समस्या ना है। अब मान लो अधिकारी हमारे से भी कहते हैं ठीक है साहब आपको नाज मिल जाएगा, 2 दिन नाज मिलो और तीसरे दिन ना मिलो, तो फिर ढील छोड़ दी। मेरे कहने का मतलब है या तो कोई ये पकड़े ही ना है, और पकड़े तो वहाँ पे सख्त कार्रवाई करे। तो वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि नए राशन डीलर के साथ साथ ग्राम नूरनगर में भी राशन वितरण करें, क्योंकि पूर्व में जो राशन डीलर लगाया है वह नूरनगर के बजाय 5 किलोमीटर दूर तरवाला गांव में राशन वितरण कर रहा है तथा कई बार तो बम्बोरा से भी राशन लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि ज्ञापन देने के बाद गत 7 अक्टूबर से उनके गांव में ही राशन डीलर गेहूं बांट रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 दिनों से राशन डीलर सभी उपभोक्ताओं को 10-10 किलो गेहूं दे रहा था, लेकिन 13 अक्टूबर मंगलवार को राशन डीलर पिकअप गाड़ी में लेकर गेहूं आया और बोला कि केवल 5-5 किलो गेहूं ही मिलेगा। यह सुनकर 4 दिनों से लाइन में लग रहे उपभोक्ता आक्रोशित हो गए और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि ज्ञापन देने के बाद भी उनके गाँव में राशन डीलर नहीं बदला गया। उसी पुराने राशन डीलर कमलेश कुमारी ने गांव मीरका का निवासी रामचंद्र को गेहूं वितरण करने के लिए गांव नूरनगर में भेजा है। इसी तरह हर बार नया व्यक्ति आकर गेहूं बांटता है। कोरोना महामारी के चलते केंद्र व राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि उपभोक्ताओं को चना व दाल भी राशन डीलरों द्वारा दिया जाएगा, लेकिन पिछले 3 माह से ग्रामीणों को चना व दाल नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं कि रसद विभाग अपनी सड़ी हुई व्यवस्था को कब ठीक करता है, कब भ्रष्टाचारी राशन डीलरों पर कार्रवाई करता है, या फिर मिलीभगत का यूं ही खेल चलता रहेगा। इस बारे में परिवर्तन निरीक्षक अधिकारी दिनेश चौबे से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पत्रकारों का फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा।